कि किस तरह राध्या ने दादी और उर्मी की चालों को नाकाम करते हुए बेस्ट कानपुर बहुरानी प्रतियोगिता जीत ली थी। दादी और उर्मी ने सोचा था कि इस प्रतियोगिता में राध्या सबके सामने मजाक बनेगी और पूरे मित्तल परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। राध्या ने आत्मविश्वास और सादगी से सबका दिल जीत लिया। उसकी जीत न सिर्फ उसके लिए बल्कि पूरे मित्तल परिवार के लिए गर्व का पल बन गई। राध्या जब जीत कर घर लौटी तो सबसे पहले अपनी मां की तस्वीर के सामने खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में गर्व और आत्मविश्वास भी झलक रहा था। वह तस्वीर से कहती है कि जैसे आपने अपने समय में हर मुश्किल का सामना करके जीत हासिल की थी, वैसे ही मैंने भी आपकी राह पर कदम रखकर यह प्रतियोगिता जीती है। मैं चाहती हूं कि आगे भी हर मुश्किल में जीतकर आपका नाम और इस परिवार की इज्जत बनाए रखूं। यह दृश्य बेहद भावुक कर देने वाला था, लेकिन जीत के बाद भी राध्या की मुश्किलें कम नहीं होती। दादी को उसकी जीत बिल्कुल भी हजम नहीं होती। वह सोचती है कि अगर अब भी राध्या को रोका नहीं गया तो यह लड़की सब पर हावी हो जाएगी, इसलिए दादी फिर से नई चाल चलती है। वह आयोजनकर्ताओं से जाकर कहती है कि साड़ी पहनना तो हर कोई जानता है, इसमें नया क्या है। अगर प्रतियोगिता को यादगार बनाना है तो इसमें कुछ यूनिक होना चाहिए। क्यों ना कुकिंग का राउंड रखा जाए। दादी का मकसद साफ था। उसे पता था कि साड़ी पहनकर राध्या सबको प्रभावित कर सकती है, लेकिन कुकिंग में अगर थोड़ी भी गलती हो गई तो पूरा कानपुर हंसेगा और मित्तल परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन किस्मत ने पलटी खाई और हुआ इसका ठीक उल्टा। दादी के मन में बार बार यही सवाल घूम रहा था, जिस लड़की को रसोई का अनुभव तक नहीं, वह विजेता कैसे बन गई। दादी को यह नहीं पता था कि रजनी ने राध्या को छुपकर खाना बनाना सिखाया था और हर कदम पर उसका हौसला बढ़ाया था। राध्या ने अपनी मेहनत और लगन से साबित कर दिया कि अगर ठान लिया जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। उसकी जीत ने न केवल उसका बल्कि पूरे मित्तल परिवार का नाम रोशन कर दिया। सबसे ज्यादा खुशी प्रथम को हुई। वह पहली बार राध्या को देखकर गर्व से मुस्कुराया और बिना सोचे समझे उसे गले से लगा लिया। जहां दादी राध्या को नीचा दिखाने का सपना देख रही थी, वहीं राध्या ने अपनी काबिलियत से सबका दिल जीत लिया। इस बार प्रतियोगिता में एक बड़ा ट्विस्ट भी था। यह सिर्फ साड़ी पहनने की प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि इसमें खाना बनाने की चुनौती भी शामिल थी। असल में यह दादी और उर्मी की चाल थी ताकि राध्या असफल हो जाए। घोषणा सुनते ही राध्या का चेहरा फीका पड़ गया। उसे लगा कि यह चुनौती उसके बस की नहीं है। उधर एक जज मंच पर आते हैं और घोषणा करते हैं कि आज के मुकाबले में सबसे खास राउंड होगा कुकिंग राउंड। इस राउंड में हर बहू को अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए कुछ खास पकवान बनाने होंगे। समय सीमित होगा और जज तय करेंगे कि किसका स्वाद सबसे अच्छा है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। दादी और उर्मी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। उन्हें लगता है कि उनकी चाल कामयाब होने वाली है। कुकिंग शुरू होती है। बाकी प्रतियोगी तो पहले से तैयार होकर आई होती हैं, लेकिन राध्या थोड़ा हड़बड़ा जाती है। उसके हाथ कांपते हैं, लेकिन वह हार नहीं मानती। वह मां की तस्वीर को याद करती है और धीरे धीरे आत्मविश्वास पाती है। उसके हाथों से स्वादिष्ट खुशबू फैलने लगती है। लोग चौंक जाते हैं कि जो राध्या घबराई हुई थी वही इतनी निपुणता से खाना बना रही है। दादी अब बेचैन हो उठती हैं। उसे लगता है कि अगर राध्या यह राउंड भी जीत गई तो उसकी सारी चालें बेकार हो जाएंगी। वह उर्मी से कहती है कि कुछ करना होगा, नहीं तो यह लड़की सब पर भारी पड़ जाएगी। उर्मी भी मौके की तलाश करती है कि कैसे राध्या की डिश खराब कर दी जाए। समय पूरा होता है और सभी बहुएं अपनी डिश जजों के सामने पेश करती हैं। जब राध्या की बारी आती है तो पूरा हॉल चुप हो जाता है। सबकी निगाहें उसी पर टिकी होती हैं। जज उसकी डिश चखते हैं और चौंक जाते हैं।